CNBC तेज में एक मरतबा फिर खुशामदीद। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुसाफिर कोच और मोहब्बत सिंध रैली पर फायरिंग के मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी और सिंध हुकूमत को दहशतगर्दों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई का हुक्म दिया है। सदारती कैंप ऑफिस बिलावल हाउस कराची में अमन व अमान के आला सतह इजलास से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत ने गैर कानूनी असलहे की स्मगलिंग और बदअमनी की सूरत हाल पर बरहमी का इजहार किया। जरा के मुताबिक सदर मुमलिकत ने कानून नाफिज करने वाले इदारों से असलहे की बिला रोक टोक स्मगलिंग से मुताल्लिक दरियाफ्त किया। सदर मुमलिकत का कहना था कि हुकूमत सिंध दहशत गर्दी में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई करे, चाहे मुजरिमों का ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों से 2 अफराद की लाशें बरामद हुई, जबकि फायरिंग के वाकयात में बाप और बेटे समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। कुरंगी में टेलीफोन एक्सचेंज के करीब कॉलेज की दीवार के साथ एक शख्स की लाश बरामद हुई, जिसे मुबैना तौर पर अगवा करके गोली मारकर हलाक किया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त सईद गुल के नाम से हुई, जो एक सियासी जमात का कारकुन बताया जाता है। ब्रिगेड थाने की हुदूद जेट लाइन में घर से सिराज नामी शख्स की 1 रोज पुरानी लाश बरामद हुई, जिसे सर में गोली मारकर हलाक किया गया था। पुलिस के मुताबिक मकतूल ख्वाजा सरा था और अकेला रहता था। गनी चुरंगी के करीब फायरिंग से नफीज अहमद कुरंगी बिलाल कॉलोनी में 15 साल साइमा और बल्दिया टाउन के इलाके में फायरिंग से नईमुल्ला और उसका बेटा अमानुल्लाह जख्मी हो गए। लियाकताबाद में बलोच होटल के करीब फायरिंग से पुलिस अहलकार असलम जख्मी हो गया। द पाक कॉलोनी पुलिस ने 4 पुलिस अहलकारों समेत 15 अफराद के कत्ल के इल्जाम में कलदम तहरीक तालिबान के रुकन को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। SSP वेस्ट आमिर फारूकी ने अपने दफ्तर में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि मुलजिम यासीन महसूद को पाक कॉलोनी के इलाके में एक कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से सरकारी पिस्तौल समेत दीगर असलहा और 2 किलो चरस बरामद कर ली। मुलजिम 4 पुलिस अहलकारों समेत 15 अफराद के कत्ल में मुलव्विस बताया जाता है, जबकि उसका ताल्लुक मुबैना तौर पर कलदम तहरीक तालिबान से है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, खुदकुश हमलों और मजहबी और लिसानी गिरोहबंदी के खिलाफ 3 रोजा उलमा कन्वेंशन इस्लामाबाद में शुरू हो गया है। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक के उलमा कराम शरीक हैं। बशीर चौधरी की रिपोर्ट। मजलिस सौतुल इस्लाम पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा उलमा अमन कन्वेंशन के इफ्तिताही सेशन के मेहमान ख़ुसूसी सदर आज़ाद कश्मीर सरदार याकूब अहमद खान थे, जिन्होंने अपने खिताब में कहा कि इस्लाम अमन का दर्स देता है। रियासत जम्मू कश्मीर बेस कैंप था तहरीक का, और उस वक्त भी तहरीक जो चलाई गई, उस तहरीक में उलमा कराम शामिल थे और एक अमन का पैगाम देने वाले थे। हम हिंदुस्तान को फतह नहीं करने चाहते, हम तो इंसानियत की बात करने वाले लोग थे। हमारे यहाँ कोई ट्रेनिंग कैंप नहीं है, कोई दहशतगर्दी नहीं है। पूरे पाकिस्तान में, पूरी एशिया में अगर कोई अमन की जगह है तो रियासत जम्मू और कश्मीर है। मजलिस सौतुल इस्लाम के चेयरमैन मुफ्ती अबू हुरैरा मोहिउद्दीन ने अपने खिताब में कहा कि उन उलमा को आगे लाया जा रहा है जो अमन का पैगाम दे। हमारा एक ही पैगाम है कि अमन व अमान की बात की जाए, मोहब्बत और अखुवत की बात की जाए, भाईचारगी की बात की जाए। कन्वेंशन में अलजायर, उर्दन, मिस्र और दुनिया के दीगर ममालिक से ताल्लुक रखने वाले उलमाए किराम शरीक हैं। उनका कहना था कि मगरिब दहशतगर्दी को मजहब से जोड़कर इस्लाम का चेहरा मसक कर रहा है, जो एक चैलेंज है। मुल्क में इस वक्त बदअमनी की फ़िज़ा जो है वो बहुत आम है, और इस बदअमनी की फ़िज़ा में जो मगरिब का तर्ज़ अमल है, वो मगरिब का तर्ज़ अमल ये है कि वो हर तरह की बदअमनी का शाखसाना और उसकी बुनियाद और असास मज़हब को बनाते हैं। इन्नमल मुमिनून इख्वतुन, मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। वो जो उखुवत है, वो जो भाईचारा है, वो हमसे कहीं उनका हो गया है, कहीं गुम हो गया है। कन्वेंशन में 11 के शोधा के लिए खुसूसी दुआ की गई। उलमा अमन कन्वेंशन 3 रोज तक जारी रहेगा, जिसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर खुसूसी लेक्चर्स और तरबीती सेशंस होंगे। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ बशीर चौधरी, CNBC पाकिस्तान, इस्लामाबाद। सियाचिन के 11 सेक्टर में बर्फानी तोदे तले दबे फौजियों को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। अब तक 3 फौजी जवानों के जस्द खाकी निकाले जा चुके हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक शहीद सिपाही मोहम्मद हुसैन को उनके आबाई शहर स्कर्दू में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। सिपाही रशीद का जसद खाकी उनके आबाई इलाके सिंधवंटी, जबकि सिपाही इलियास का जसद खाकी गीचे रवाना कर दिया गया है। इमदादी कार्रवाइयों में 312 जवान हिस्सा ले रहे हैं, जबकि खुदाई के लिए जदीद मशीनरी पर मुश्तमिल 48 प्लांट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उधर रावलपिंडी में मामूली तल्ख कलामी पर फायरिंग के नतीजे में कत्ल होने वाले अफराद की तादाद 5 हो गई है। एक और नौजवान जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा।
थाना पीर बधाई की हुदूद में कायम एक होटल में कमरा ना मिलने पर मुसल्लह शख्स ने फायरिंग करके 4 मुलाजिमीन को कत्ल कर दिया था, जबकि एक मुलाजिम को शदीद तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम जख्मों की ताब न लाते हुए हजरत उमर नामी नौजवान भी चल बसा। पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के बाद वोरसा के हवाले कर दी और नामालूम मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पंजाब हुकूमत ने 9 अफसरान की तकर्रियों और तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक MD चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी मोहम्मद असलम को OSD बना दिया गया है, जबकि उनकी जगह जावेद अख्तर महमूद को MD तैनात किया गया है। DG कच्ची आबादी शेख मोहम्मद अमीन को OSD, जबकि उनकी जगह खाकान बाबर का तकर्रुर किया गया है। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव रिजवान महमूद को OSD, जबकि उनकी जगह राशिद महमूद लंगड़ियाल को रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव तैनात किया गया है। डॉक्टर इस्मत ताहिरा को DG आर्कियोलॉजी, शाहिद भुट्टा को चेयरमैन टेक्स्ट बुक बोर्ड, जबकि जवाद रफीक मलिक को DG वॉल सिटी तैनात करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। रवा साल मुल्की मईशत को अंदरूनी और बैरूनी मसाइल का सामना करना पड़ा। इक्तिसादी जायजा रिपोर्ट में जारी खातों के खसारे में इजाफे का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है, जो 30 जून तक $4 अरब से तजावुज कर सकता है। इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल तवानाई बहरान, सर्कुलर डेट और बेल आउट पैकेजेस ने मुल्की मईशत को नुकसान पहुंचाया। इस दौरान पावर सेक्टर को 391 अरब रुपए का कर्जा दिया गया। मुल्की तिजारती खसारे में इजाफे की वजह से जारी खातों के खसारे में भी इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जो रवां साल $4 अरब से तजावुज कर सकता है, जिससे मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर मुतासर हो रहे हैं। इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि रवां साल निजकारी के शोबे में हुकूमत को कोई रकम नहीं मिल सकी, जबकि बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 50% से ज़्यादा कमी का इम्कान है। अजलान हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान की नाक़िस कारकर्दगी का सिलसिला जारी है। आज होने वाले मैच में कौमी टीम जनूबी कोरिया से 4-0 से हार गई। जी हाँ, मलेशिया के शहर ईपो में कौमी टीम आज अपने तीसरे मैच के लिए ग्राउंड में उतरी। पहले हाफ के अख्ताम पर जनूबी कोरिया को 1 गोल की बढ़तरी हासिल थी। दूसरे हाफ के दौरान बारिश की वजह से कुछ देर खेल रुका रहा। खेल दोबारा शुरू होने पर कोरिया ने मजीद 3 गोल स्कोर कर दिए। मुसलसल दूसरी शिकस्त के बाद पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के इम्कानात कम हो गए हैं। कौमी टीम ने पहले मैच में अर्जेंटाइन को 4-2 से हराया था, जबकि दूसरे मैच में उसे न्यूजीलैंड के हाथों 3-1 से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। उधर शुमाली वजीरिस्तान की तहसील मीर अली में जासूस तैयारे के हमले में 7 अफराद हलाक हो गए। मई के महीने में जासूस तैयारों के हमले में हलाकतों की तादाद 35 हो गई। पाकिस्तान की तमाम तर मजम्मत के बावजूद अमरीकी जासूस तैयारों के हमले जारी हैं। मई के महीने में जासूस तैयारों ने 5 हमले किए, जिनमें 35 अफराद अपनी जान से गए। 4 मई को शुमाली वजीरिस्तान के इलाके शव्वाल में होने वाले ड्रोन हमले में 8 अफराद मारे गए। शिकागो में होने वाली नेटो सरबराही कॉन्फ्रेंस के बाद अमरीकी ड्रोन हमलों में तेजी आई है और शायद इसका मकसद नेटो सप्लाई की बहाली के हवाले से पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाना हो। नेटो कॉन्फ्रेंस के अगले रोज 23 मई को शुमाली वजीरिस्तान में होने वाले ड्रोन हमले में 4 अफराद जाँ बहक हुए। 24 मई को होने वाले ड्रोन हमले में 8 अफराद जान गंवा बैठे। 26 मई को जासूस तैयारों ने नॉर्थ वजीरिस्तान के इलाके शव्वाल में वाक़े एक मकान पर मिसाइल दागे, जिससे 8 अफराद हलाक हो गए। पाकिस्तान का कहना है कि ड्रोन हमलों से इसकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, लेकिन शायद अमरीका पाकिस्तानी हुकूमत के तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात को बालाए ताक रखते हुए इसे जारी रखे हुए है। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा लियोन पेनेटा ने कहा है कि अमरीका नेटो सप्लाई के मामले पर पाकिस्तान के हाथों लुटने को तैयार नहीं। तफसील जानते हैं इस रिपोर्ट में। लियोन पेनेटा का कहना था कि पाकिस्तान नेटो सप्लाई पर फी ट्रक हजारों डॉलर मुआवजे की अदायगी का मुतालबा कर रहा है। अमरीका इससे पहले फी ट्रक $250 अदा करता रहा है। लियोन पेनेटा का कहना था कि रसद की मुनसिफाना कीमत चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के हाथों लुटने वाले नहीं हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान के साथ अमरीकी ताल्लुकात इंतहाई पेचीदा हैं, लेकिन उनको बेहतर करने की कोशिश जारी रहनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जौहरी हथियार रखने वाला मुल्क है। डॉक्टर शकील आफरीदी की सज़ा के मामले पर अमरीकी वज़ीर दिफा का कहना था कि पाकिस्तान का ये फैसला तकलीफ का बायस है। डॉक्टर शकील ने वक्त के सबसे बड़े दहशतगर्द की तलाश में मदद दी थी।
लियोन पनेटा का कहना था कि पाकिस्तान को ये बात समझ लेना चाहिए कि शकील आफरीदी अपने मुल्क के खिलाफ काम नहीं कर रहा था। नेटो अफवाज के इनखला के हवाले से अमरीकी वजीर दिफा का कहना था कि दुनिया को ये जानने की ज़रूरत है कि अफगानिस्तान में जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। तालिबान कमज़ोर ज़रूर हुए हैं लेकिन ख़त्म नहीं हुए हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि तालिबान इन तमाम इलाकों को नेटो और अफगान अफवाज से वापस हासिल नहीं कर सके हैं जिन्हें तालिबान से छीन लिया गया था। और अब आपको बताएंगे कि सोनाक्षी सिन्हा देसी कुड़ी के नाम से हो गई है मशहूर। दुनिया चले बिछाड़ी तो मैं चलूं अगाड़ी, सब खेल जानता हूँ मैं हूँ बड़ा खिलाड़ी। सोनाक्षी देसी कुड़ी के नाम से हो गई है मंसूब। अपनी आने वाली फिल्म राठी राठौर के तशहीर के दौरान सोनाक्षी सिन्हा ने कहा है कि वो कभी भी नाजेबा लिबास नहीं पहनेंगी। उनका कहना है कि उनके मद्दाहों ने उन्हें पूरे कपड़ों में और भारतीय लिबास में पसंद किया है और वो इस बात से बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि उनकी परवरिश इस तरह से हुई है कि वो ना तो कभी स्क्रीन पर बोसा देंगी और ना ही नाजेबा लिबास पहनेंगी। उनका ये भी कहना है कि वो अपनी अदाकारी पर ही ध्यान देना चाहती हैं। सोनाक्षी सिन्हा ने फिल्म दबंग से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की थी और इस फिल्म में उन्होंने भारतीय मलबूसात पहने थे और सब ने कहा था कि वो माजी की अदाकारा रीना राय की याद दिलाती हैं। सोनाक्षी सिन्हा शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी हैं और शत्रुघ्न का कहना है कि उनके लिए सोनाक्षी को फिल्मी दुनिया में भेजना आसान फैसला नहीं था। आंखों में रुब है, पॉकेट में नोट है। इंसान अगर जिंदा दिल हो तो वो किसी भी पेशे और काम के दौरान तफरीह का जरिया निकाल ही लेता है।